ओम शांति। आज 29 जुलाई 2024। आज की ईश्वरी महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव, हमारे परम प्रिय बाबा हमसे कहते हैं कि बच्चे, जब मैं आता हूँ अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर जब भगवान का इस सृष्टि में अवतरण होता है तो उस वक्त जो है सबसे पहले वो हमें अपना बच्चा बनाते हैं। तो अर्थात हमारे परम पिता हैं। फिर वो हमको जो है ज्ञान देते हैं अर्थात हमें पढ़ाते हैं, तो वो हमारे टीचर हुए। और फिर जो है वो हमें जो है हमें जो है हमारी सद्गति करते हैं अर्थात हमें जो है इस 5 तत्वों की दुनिया से परे ले जाके हमें जो है हमारी गति सद्गति करते हैं, तो हमारी सद्गुरु हुए। तो इस तरह जो है एक भगवान के परमात्मा के अंदर ही तीनों मूर्तियाँ हैं। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक में हैं। यहाँ लौकिक दुनिया में तो जब पिता अलग होता है, टीचर अलग होता है और फिर गुरु करते हैं तो वो अलग होता है। लेकिन यहाँ जो है जब भगवान जब आते हैं, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो वो हमारे जो है तीनों रूल्स जो है परमात्मा के द्वारा ही जो है वो तीनों रूल्स एक ही जो है परमात्मा द्वारा होता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे परम पिता को जो कि जो है पिता के रूप में जो है तुम्हें प्रॉपर्टी अर्थात वर्षा देते हैं, 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं, शिक्षक के रूप में तुम्हें पढ़ाते हैं और ज्ञान देते हैं और सतगुरु के रूप में तुम्हारी सद्गति करते हैं। तो ऐसे परमात्मा जब पढ़ाते हैं तो उनकी जो पढ़ाई है उसको हम प्यार से मुरली कहते हैं। तो ऐसे परम पिता की मुरली जो है कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि यदि तुम्हारा जो है मेरे से प्यार है, अपने परम पिता से प्यार है, तो उसकी पढ़ाई से भी प्यार जरूर होना चाहिए। अर्थात परम पिता से प्यार है और मुरली से प्यार नहीं है तो ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं दिखता। इसलिए भगवान से प्यार रखना है, भगवान से प्यार करना है तो भगवान की पढ़ाई से भी प्यार करना पड़ेगा। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो है परमात्मा जो है आपका क्या करता है, आपकी परवरिश करता है, पालना करते हैं और आपको प्यार देते हैं। वो आपको जो है आप समान परम पिता तो नहीं बनाते, आप समान बाप तो नहीं बनाते, लेकिन जो परम पिता के गुण हैं वो सब बच्चों में डालते हैं, सब बच्चों को उन गुणों से संपन्न करते हैं अर्थात देवी देवता बनाते हैं। तो ये पढ़ाई क्या है? ये पढ़ाई है देवी देवता मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो है परमात्मा कहते हैं कि जो है जो ज्ञान है वो जो है सृष्टि चक्र का ज्ञान है। अर्थात ज्ञान जो चीज़ है वो स्थूल है, क्योंकि ज्ञान में आवाज़ होती है, ज्ञान आवाज़ है। लेकिन विज्ञान जो है, विज्ञान कहा जाता है ज्ञान से भी परे, इस 5 तत्वों से परे जो है उस परम धाम को, जहाँ शांति ही शांति है अर्थात जहाँ जो है बिल्कुल सन्नाटा है, उसे विज्ञान कहा जाता है। तो परमात्मा में तो ज्ञान विज्ञान दोनों ही हैं। तो ज्ञान तो स्थूल चीज़ है और विज्ञान जो है वो सूक्ष्म है। तो ये बात आज बाबा ने जो है काफ़ी दिनों के बाद बताई ज्ञान और विज्ञान के बारे में। तो बाबा हमें जो है
इस ज्ञान से भी परे जो है विज्ञान में ले जाते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो है ये जो है बैच जो आपका है, ये बैच जो है इसमें जो है आप बहुत अच्छी तरह जो है किसी को भी ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ऊपर जो है परमपिता शिव है और नीचे जो है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, अर्थात परमपिता हमको, परमपिता परमात्मा शिव हमको ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे के जो है विष्णु समान जो है स्वर्ग के, विष्णु समान स्वर्ग के देवी देवता जो है हमें बनाते हैं। तो एक तरह से जो है पूरा ही ज्ञान जो है इस बैच पे आ जाता है। जो भक्ति मार्ग के लोग त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं उसमें जो है ऊपर जो है परमपिता शिव को जो है परमात्मा शिव को गायब कर देते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि ये जो भगवान जो है शिव है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो है यदि आपको जो है प्रसन्नचित रहना है तो प्रसन्नचित रहने के लिए सेवाओं में जो है नाम मान शान से परे सेवा करनी है, क्योंकि नाम मान सेवा किसी नाम की इच्छा, मान की इच्छा, शान की इच्छा से सेवा करेंगे तो इसका मतलब आपने उसका सेवा का कच्चा फल खा लिया। तो इससे जो आपको जो है अल्पकाल का मान तो मिल जाएगा जो है, लेकिन जो है जो ऊंचे पद की प्राप्ति, स्वर्ग में ऊंच पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और दूसरा जो है कई लोग बच्चे जो है सेवा की रिजल्ट के लिए भी जो है सेवा के रिजल्ट में भी कहते हैं कि उनको मान मिलना चाहिए। तो मान मिलना चाहिए, मान मतलब उनका ये अभिमान है कि उनको मान मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जो अभिमान जिनके अंदर होगा वो प्रसन्नचित नहीं रह सकते। प्रसन्नचित रहना है तो आपको अभिमान से जो है मुक्त रहना पड़ेगा और नाम मान शान की इच्छा से भी, सूक्ष्म इच्छाएं जो ये है उनसे मुक्त होना पड़ेगा। फिर जो है अंत में बाबा ने कहा कि जो है यदि आपको जो है दुखों से जो है मुक्त होना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी दुख की लहर ना आए, तो आप हमेशा जो है भगवान के साथ कभी किसी झूले में, कभी किसी झूले में, कभी सुखों के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी प्रेम के झूले में, कभी आनंद के झूले में लहराते रहो। आप उसमें जो है अटखेलियाँ खाते रहो। तब जो है यदि जितना लौकिक में भी कहा जाता है कि मैं इनके प्यार में इतना इनके प्यार में मैं इतना इन्वॉल्व था कि मुझे सुध बुध ही नहीं रही। इसका मतलब क्या कि जब आप किसी से इतनी तल्लीनता से प्यार करते हैं तो फिर आपको जो है दुख की लहर भी आपको हिला नहीं सकती, आपके दुख की लहर भी आपको जो है बाल बांका नहीं कर सकती। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माया का आप पे बिल्कुल भी असर ना हो, दुख आपको टच नहीं करे, तो उसके लिए एक ही जो है एंटीनोड है कि उसमें परमात्मा के साथ आप जो है सर्व संबंध निभाते हुए उनके सर्व संबंधों की अनुभूति का रस लेते रहो। इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने, इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने, इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से ही धारण करते हो? उत्तर है, वाइसलेस बनना ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि ये सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताई कैरेक्टर्स वाले हैं, कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को ये भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो।
बाप बाप भी है तो टीचर भी है और गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग और टीचर की अलग होती है। ये मूर्ति एक ही है परंतु है तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते, टीचर भी बनते और गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में ये तीन मुख्य हैं, बाप टीचर गुरु वही है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाए, देखो ये बाप भी है तो टीचर भी है और गुरु भी है। ऐसे समझाते हैं व नहीं, वह तो हर एक अपने दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों को, सखियों को समझाते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई सी हो ना सके। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हैं। ये किसको पता नहीं कि ये सभी आत्माओं का बाप कौन है। एक बेहद का बाप जिसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर। तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया के बच्चों की जो आज है वह पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है हम शांति धाम जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते हैं, नहीं। बाबा समझाते हैं ये है वैशाल्य रावण राज्य, इसे रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। बाप तुमको ये जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है। क्या सौगात? ज्ञान की सौगात। ये है धारण करने की। जो काम की चीज़ नहीं होती उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं। ये ज्ञान आप ही प्रायलोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन भी है, परंतु उनको पता नहीं कि ये नाम क्यों पड़ा, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवान उवाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है, तो जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। ये है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है। इसमें आवाज़ से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए ही भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज़ बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती। हठयोग करते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात नहीं। पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही ये 7 रोज का है। सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज कोई दे ना सके। बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे।
तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे। याद में उस समय ये चक्र नहीं समझा था, ये पढ़ाई नहीं समझते थे, क्योंकि ज्ञान तो सारा विस्तार बाद में हुआ ना। ये बाबा दादियों की जब छोटी छोटी थी, उस टाइम ये कराची में जब थे तब की बात बाबा बता रहे हैं। ये पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं ये भी सीखना पड़े, क्योंकि ये बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। कहते हैं गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते हैं अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ, विष से बचने के लिए भागे। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके। ये भट्टी मतलब स्थूल भट्टी की बात नहीं है, बाबा की जय तपस्या भट्टी की बात है। कोई को देखते ही नहीं थे तो फिर दिल किसके किस में लगाए। ये बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं बीमारी है, ये काम है। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं, आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं है, सिर्फ अल्फ और बे को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ और बे ये याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं। ये थोड़े ही समझते हैं गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा ये नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना, अभी ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है, किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैच हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। ये राज भी बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर्स पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज नहीं। तो पूछना चाहिए इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे, सुदर्शन चक्र फिराते थे। जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिख कर भी पूछना चाहिए, कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है। उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही 2 हैं, मन मना भव मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता नहीं। तुम अभी समझती हो वहाँ तो राजाई है, ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। यहाँ है दुखी दुनिया, वह है सुखी दुनिया। बाबा समझाते हैं कि भल कोई दुकानदार हो तो क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है तुम कितना बाप को याद करते हो, तो दर्शन चक्र फिराते हो। खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, भल मुसलमान है या पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है ये तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उसको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है, आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं। उसको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बच जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। मानो व ना मानो तुम्हारी मर्जी। ये भी
कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़े बड़ों के पास जाओ, जाकर समझाओ कि कैरेक्टर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है कैरेक्टरलेस। बाप कहते हैं वॉइसलेस बनना है। वॉइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशेष है, अर्थात कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर बहुत खराब हो गए हैं। वॉइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य ही कामी है। अभी विशेष दुनिया से वॉइसलेस वर्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं। बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये चक्र है ना, इस गोली में समझानी बहुत अच्छी है। ये वॉइसलेस वर्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सियाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है। वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। ये पवित्र दुनिया ना होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो सेंसिबल हैं वे अच्छी रीति समझते हैं। तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ बाप ने ये पॉइंट सुनाई है। बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ये गीता का ही युग है। 4 युग है वह तो सब जानते हैं। ये है लीप युग। इस संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया ये कोई जानता नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगदम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं, सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट है, हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। ये बातें सबको सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़नी है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज़ से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। आज का बाबा का वरदान है, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। बाबा कहते हैं जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।